नमस्कार, स्टोरी विथ रंजीत में आपका स्वागत है। कहते हैं ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है और सर्वोत्तम विचार सर्वोत्तम सिद्धांत है, परंतु ईमानदारी पर चलना, व्यवहार में लाना उतना ही कठिन है। इस वीडियो में आप सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है ईमानदारी। तो आइए मैं आपको सुनाता हूं कहानी ईमानदारी। एक राजा था, उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था। राजा के 10 बेटे थे, किंतु पूरी जिंदगी उसने अच्छे से शासन चलाया। पर अब वो बूढ़ा हो चला था और उसे उसी की तरह एक उत्तराधिकारी की तलाश थी। यही सोचकर एक दिन उसने अपने सभी बेटों को बुलाया और कहा, देखो बच्चों, अब मैं बूढ़ा हो चला हूं और चाहता हूं कि तुम में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी बना दूं। यह सुनकर सभी बेटे खुश हो गए और खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करने की कोशिश में लग गए। राजा ने कहा, मैं तुम सबको एक काम देता हूं और जो भी इस काम को सबसे बढ़िया तरीके से करेगा वही इस राज्य का नया राजा बनाया जाएगा। राजा ने सभी बेटों को एक एक बीज दिया और कहा, तुम सबको इस बीज को लेकर 1 साल के लिए जंगल में जाना है। वहां इसे एक गमले में रोपना है और देखभाल करनी है। 1 साल के बाद मैं इसे देखने आऊंगा। जिसका पेड़ सबसे बड़ा होगा वही इस राज्य का नया राजा बनेगा। उस राजा के सबसे छोटे बेटे का नाम था नकुल। नकुल भी इन सारी बातों को ध्यान से सुन रहा था। राजा के सभी बेटों ने बीज लिया और अलग अलग दिशाओं में जंगल की ओर निकल गए। नकुल ने भी जंगल पहुंचकर एक गमला लिया और उस बीज को रोप दिया। बहुत अच्छी तरह से बीज को रोपने के बाद उसमें पानी देने और खाद देने पर भी कुछ समय बाद नकुल का वह पौधा मर गया। दूसरी ओर राजा के दूसरे बेटों ने जब बीज को रोपकर उसमें खाद दिया तो बीज से पौधा और पौधे से पेड़ बनने लगा। साल भर बाद सभी बेटे फैसले के दिन जमा हुए और एक से बढ़कर एक सुंदर और मजबूत पेड़ अलग अलग गमलों में नजर आ रहे थे, लेकिन नकुल का गमला खाली था। सभी दरबारी नकुल के गमले की ओर देखकर हंस रहे थे और अन्य सभी गमलों की तारीफों के पुल बांध रहे थे। इसी बीच राजा आया। उसने सभी गमलों को देखा और मुस्कुराने लगा। नकुल ने राजा को अपनी ओर आते देखा तो वह अपना गमला शर्म के मारे पीछे छुपाने लगा। राजा ने उसके गमले को देखा और सभी दरबारियों की ओर मुड़कर बोला, सुनो साथियों, आपका नया राजा और मेरा उत्तराधिकारी चुन लिया गया है। सभी बेटों की धड़कनें तेज हो गई। राजा ने कहा, आज से आपके नए राजा नकुल होंगे। राजा के दूसरे सभी बेटे और दरबारी यह सुनकर स्तब्ध रह गए। राजा ने कहा, मैंने अपने सभी बेटों को वही बीज दिया था जो बंजर था और उसमें कभी कोई पौधा या पेड़ नहीं उग सकता था। मेरे अन्य बेटों ने मुझे धोखा देने के लिए उस बीज को बदल दिया, लेकिन नकुल अपने काम के प्रति ईमानदार था और वह उसी वास्तविकता और ईमानदारी के साथ मेरे सामने आया जो उसने हासिल किया। इसके बाद राजा ने अपने साम्राज्य का नया उत्तराधिकारी अपने छोटे बेटे नकुल को दे दिया।